बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास रामपुर गांव में एक सीधा साधा लकड़हारा रहता था जिसका नाम रतन था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन रतन काम कर रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। रतन डरकर चारों तरफ देखता है। ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई मुसीबत में है। रतन दौड़कर पास जाता है और एक बूढ़े आदमी को जमीन पर बेहोश पड़ा देखता है। वो तुरंत उसे सहारा देता है और पानी पिलाता है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं एक साधु हूँ और तुम्हारे इस भले काम से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बाबा, मैं धन नहीं चाहता और न ही कोई राजपाट। बस मेरी एक ही इच्छा है। मैं दुनिया की सबसे अनोखी वस्तु का अनुभव करना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम्हें शहर जाना होगा और वहाँ के सबसे अमीर व्यापारी के सामने अपनी ये इच्छा रखनी होगी। वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं शहर जरूर जाऊंगा बाबा। रतन साधु का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। शहर जाते जाते रास्ते में ही शाम हो जाती है। रतन को जंगल में एक किसान मिलता है जो अपनी बैलगाड़ी पर सवार था। वो किसान को देखकर उसे बोलता है, भाई, क्या तुम मुझे शहर तक ले चलोगे? हाँ जरूर, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। सुजान ने रतन को अपनी बैलगाड़ी में बिठाया। दोनों बातचीत करते हुए शहर पहुंचे। जब रतन वापस अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था तो सुजान ने कहा, रतन, अब तो रात हो गई है। वापस जाने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है और वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। आज की रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। रतन ने अपने दोस्त की बात मान ली और शहर में रुकने का फैसला किया। रात को खाने के बाद दोनों दोस्त शहर घूमने निकले। चलते चलते वे एक बड़े महल के पास पहुंचे जहां बहुत भीड़ जमा थी और रोशनी से आंखें चकाचौंध हो रही थी। रतन ने हैरानी से पूछा, सुजान, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये हमारे सेनापति और इस शहर के सबसे अमीर व्यापारी का महल है। और देखो, ये राजा के महल से भी बड़ा है। आज सेनापति यहाँ भोजन करेंगे और ये नजारा देखने लायक होता है। भला कोई किसी को खाना खाते हुए क्यों देखना चाहेगा? अरे रामू, राजकुमार का मानना है कि ईश्वर ने हमें ये जीवन ठाट बाट से जीने के लिए दिया है, इसलिए वो दिल खोलकर धन खर्च करते हैं। उनका कहना है कि इंसान को मरने से पहले अपनी सारी दौलत का आनंद ले लेना चाहिए, क्योंकि इस शरीर का क्या भरोसा। इसी वजह से वो जिस फर्श पर बैठकर भोजन करते हैं वो सोने का बना है और बर्तन भी सोने के हैं। दोनों दोस्त एक बड़े पेड़ पर चढ़कर सेनापति के महल का नजारा देखने लगे। हजारों लोग इस अनोखे दृश्य को देखने आए थे। सब यही सोच रहे थे कि सेनापति धनराज कितने खुशनसीब हैं जो सोने के बर्तनों में इतने स्वादिष्ट पकवान खाएंगे। तभी धनराज के रसोइये ने कहा, मालिक, खाना तैयार है, हम भोजन परोस दें? ठीक है, चलो। सेनापति आए और भोजन करने बैठ गए। रतन का दोस्त सुजान सेनापति धनराज को एकटक देखे जा रहा था। तभी रतन ने सुजान को रोका और कहा, दोस्त, जरा मेरी बात सुनो। एक दिन मैं जंगल में काम कर रहा था जहां मुझे एक साधु महाराज मिले। उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मेरी एक इच्छा पूरी हो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं शहर के सबसे अमीर व्यापारी के पास जाऊं। वही है जो मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे एक बार तुम सेनापति जी से मिलवा दो। तुम कैसी बात कर रहे हो? ये नामुमकिन है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। अपनी ये इच्छा पूरी किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। रतन, तुम बेकार की बातें करते हो। कोई किसी की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? ये पागलपन है। लेकिन रामू अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, सुजान, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। इस काम में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ भी करो दोस्त, मुझे सेनापति से मिलवा दो। शायद कोई बात बन जाए। मेरा कहना मानो और इस ख्याल को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दोस्त। चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मेरा फैसला टलने वाला नहीं है। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं लौटकर वापस घर नहीं जाऊंगा।
दोस्त, तुम तो बहुत जिद्दी हो। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन गया हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैं सेनापति धनराज के पास जरूर जाऊंगा। उधर सेनापति धनराज भोजन कर चुका था और भोजन करने के बाद जब वो उठकर खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लकड़हारा सेनापति को एक टक देखे जा रहा था, जबकि उसका दोस्त सोच रहा था कि सेनापति से कैसे मिला जाए। अचानक उसे ख्याल आता है, अरे हाँ, मेरा दोस्त शाही सेनापति की रसोई में रसोइया का काम करता है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। आखिरकार वो उस दोस्त तक जा पहुंचा जो शाही सेनापति की रसोई में काम करता था। रसोइये ने उनसे कहा, कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? कोई खास काम है क्या? क्या बताऊं भाई, बड़ी समस्या आ गई है। बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। हाँ बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्त, मुझे राजा के सेनापति से मिलना है। ये कहते हुए उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। दोस्त, तुम्हारी समस्या तो सचमुच बड़ी अजीब है। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवा सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तो तुम मुझे अपने मालिक के पास ले चलो, शायद वहां कोई बात बन जाए। कोशिश करने में क्या हर्ज है भला। फिर वो रसोइया उन दोनों को शाही सेनापति के पास ले गया। सेनापति साहब भोजन करने के बाद आराम करने जा रहे थे। अपने रसोई के साथ दो अजनबी लोगों को देखकर उन्हें कुछ हैरानी हुई और वो बोले, क्या बात है? और ये दोनों कौन हैं? मालिक, ये मेरे दोस्त हैं और आपके पास किसी खास काम से आए हैं। कौन सा खास काम? हुजूर, मैं एक दिन के लिए दुनिया की सबसे अनोखी वस्तु का अनुभव करना चाहता हूँ। ये कैसी मूर्खतापूर्ण इच्छा है? ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया में है ही नहीं जिसे सिर्फ एक ही इंसान महसूस कर सके। अगर है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। हुजूर, वो वस्तु मौजूद है और उसका अनुभव सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। तो बताओ, वो कौन सी वस्तु है? सच्ची खुशी। सच्ची खुशी का अनुभव हर इंसान अलग तरह से करता है। अगर आप मुझे ये अनुभव करा दें तो मैं समझूंगा कि मेरी इच्छा पूरी हो गई। यह सुनकर सेनापति गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत अजीब है, लेकिन मैं इसे मानता हूँ। तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो तुम्हें मेरे खेतों में 3 साल तक काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? हुजूर, अपनी इच्छा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रतन की बात सुनकर सेनापति कुछ भी नहीं कह सके। वो हैरान थे कि ये कैसा इंसान है जो एक इच्छा के लिए इतनी कड़ी मेहनत करने को तैयार हो गया। देखो, जिद मत करो, कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो। सेनापति, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए 3 साल तो क्या 3 जन्म भी आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। सेनापति ने देखा कि इस आदमी की जिद तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने रतन की बात मान ली और बात पक्की हो गई। रतन उसी समय सेनापति के खेतों में काम करने चला गया। पूरे 3 साल तक उसने दिन रात कड़ी मेहनत की। उसका लक्ष्य था सेनापति से अपनी इच्छा पूरी करवानी। सेनापति के खेतों में दूसरे मजदूर भी थे, लेकिन रतन जैसी मेहनत कोई नहीं करता था। धीरे धीरे 3 साल बीत गए और रतन की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। जब रतन सेनापति के पास पहुंचा, प्रणाम कबूल करें हुजूर, मैंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। शाबाश, तुम सच में एक मेहनती आदमी हो। तुम्हारी मेहनत से मुझे 3 साल में 3000 सोने के अशर्फियों का फायदा हुआ है। सेनापति जी, इसमें मेरा क्या? मैंने तो सिर्फ मेहनत की है, खेत तो आपकी ही थे। खैर, जो भी हो, कल तुम्हें तुम्हारी मेहनत का नतीजा मिल जाएगा। कल तुम एक दिन के लिए मेरे इस महल के मालिक भी रहोगे। रामू ये सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, सेनापति जी, मैं गरीब लकड़हारा भला इस महल का मालिक कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो अपनी इच्छा पूरी करनी थी। मेहनत की कोई कीमत नहीं होती क्या? मैं हर एक मेहनती आदमी का सम्मान करता हूँ। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। कल सुबह से 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक होगे। इस महल में मौजूद हर आदमी तुम्हारी आज्ञा मानेगा और शाही खजाने पर भी तुम्हारा पूरा अधिकार होगा। इस तरह तुम्हारी इच्छा भी
पूरी हो जाएगी। सुख पाने की, क्योंकि धन से बड़ा कोई सुख नहीं। ठीक है सेनापति जी, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अगर मुझे सच्ची खुशी की प्राप्ति नहीं हुई तो जो मैं कहूंगा फिर आपको वहां मानना पड़ेगा। ठीक है रतन, मुझे मंजूर है। इतना कहकर सेनापति ने खजाने की चाबियां रतन को पकड़ा दी। रतन मंत्रमुग्ध सा उन चाबियों को ले लेता है। अगले दिन जब रामू उठा तो वो सेनापति का शाही पोशाक पहने हुए था। वो रथ पर बैठकर शहर घूमने निकला तो लोग नए सेनापति को देखकर बड़े हैरान थे। वे उसे देखकर प्रणाम करने लगे। उसका वो दोस्त भी उसके साथ बैठा हुआ था। धीरे धीरे रात हो गई। उधर राजा का सेनापति राजा के पास पहुंचा और उसने लकड़हारे की सारी बात राजा को बताई। अगले दिन राजा ने अपने सेनापति के साथ भेष बदलकर सेनापति के महल पहुंचा। वो देखना चाहता था कि रतन अब आगे क्या कहेगा। राजा राजेश्वर और धनराज महल में होते हैं, तभी वहां रतन आता है। सेनापति जी प्रणाम। आपने मुझे एक दिन के लिए सेनापति बनाया और सारा ऐश और आराम दिया और धन दौलत भी दी, लेकिन उससे मुझे सुकून नहीं मिला। अब आपको मेरी बात याद है ना, जो आपने मुझसे वादा किया था? रतन, मुझे सब कुछ याद है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। हुजूर, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। सच्ची खुशी का अनुभव आपको वहीं मिलेगा। राजा जो ये सारी बात सुन रहा होता है, वो भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। रतन धनराज और राजा को लेकर शहर से दूर एक छोटे से गांव में पहुंचता है। वहां एक खंडरनुमा घर है। वो उस घर में जाते हैं। घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। हुजूर, ये राम सेवक हैं जो कभी आपके यहाँ काम करते थे। बाबा, क्या आप खुश हैं? बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी यादें हैं। मेरे बेटे की हंसी, मेरी पत्नी का प्यार और मेरे दोस्तों का साथ, ये सब मेरे पास है। हर रोज मैं इन यादों के सहारे जीता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। राम सेवक की आंखों में कोई उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और संतोष है। धनराज ये देखकर भावुक हो जाते हैं। हुजूर, दुनिया की सबसे अनोखी वस्तु कोई धन या महल नहीं, बल्कि रिश्ते और यादें हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने रिश्तों को दिल से संजोते हैं। राम सेवक के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि उनके पास दिल का रिश्ता है। रतन, तुमने मुझे सच्ची खुशी का असली मतलब सिखा दिया। मैं आज तक दौलत के पीछे भागा, लेकिन राम सेवक की तरह सच्ची खुशी कभी महसूस नहीं कर पाया। राम सेवक, मुझे माफ कर दो। आपने जिंदगी भर मेरी सेवा की और मुझे ये तक खबर नहीं कि तुम किस हालात में रह रहे हो। अब से तुम्हारी सारी देखभाल मेरी तरफ से होगी और मैं तुम्हें नया घर भी दूंगा। कोई बात नहीं मालिक, मैंने आपको माफ किया। अगले दिन सब सेनापति के महल में उपस्थित होते हैं। वाह भाई वाह, तुम्हें मान गए हम। तुम तो वाकई में बहुत ईमानदार और सज्जन आदमी हो। शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं इस राज्य का राजा हूं। सच में तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी उदारता को देखकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई है और तुम्हारे जैसे हीरे को अपने दरबार में रखना चाहूंगा। क्या तुम मेरे दरबार में शाही दरबारी होना मंजूर करोगे? मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर अपने दरबार में रखूंगा। बताओ, क्या तुम्हें ये नौकरी मंजूर है? ये देखकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ। खुशी के मारे उसका गला भर आया। वो बोला, अन्नदाता, मैं तो आपके पैरों की धूल हूँ और फिर मुझे इतना बड़ा पद दे दिया गया। इसके लिए आपका आभार कैसे प्रकट करूं? वो सब तो ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस ओहदे पर काम करोगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मैं पूरी ईमानदारी और काबिलियत से आपकी सेवा कर सकूं। अब वो लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा के कारण राजा के दरबार का एक शाही दरबारी बन चुका था।
राजा ने उसे अपने विशेष सलाहकार के रूप में दरबार में रख लिया था। इस तरह लकड़हारा को अपनी ईमानदारी का फल मिला।